नाउ स्टूडेंट्स, डेटा हैंडलिंग क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन में आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, लेकिन आइए मैं इस पे पूरी चर्चा करता हूं कि आप ऑनलाइन इसको देख के क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है ना। देखिए, कह रहा है कि द फॉलोइंग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इज हिस्टोग्राम, ठीक। तो क्या ये एक हिस्टोग्राम है? अब देखो, हिस्टोग्राम की खासियत क्या होती है। हिस्टोग्राम की खासियत ये होती है कि बच्चों, आपको यहाँ पर इक्वल विड्थ मिलनी चाहिए। ये देखिए, विड्थ, चौड़ाई इक्वल होनी चाहिए। जितने भी बार्स दिख रहे हैं, जितने भी रेक्टेंगल हैं, उनके विड्थ इक्वल होने चाहिए। देखो, ये इक्वल है। जितनी विड्थ यहाँ पर, उतनी विड्थ यहाँ पर, उतनी विड्थ यहाँ पर है। ये सब विड्थ आपस में इक्वल है। चलो, उसके बाद कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। टू बार्स के बीच में या टू रेक्टेंगल के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से चेक करिए, कोई भी गैप नहीं है ना। ठीक है, अगर कोई गैप हो जाता तो उसको हम बार ग्राफ बोलते हैं। ये देखिए, ये बार ग्राफ होते थे, ऐसे करके बार ग्राफ होते थे। ठीक, ये क्या होते थे? ये होते थे आपके बार ग्राफ्स होते थे। ठीक, यहाँ पे गैप होता था। ठीक है, लेकिन जब गैप नहीं होता है तो वो हिस्टोग्राम होता है। ठीक है, और वाई एक्सेस पे फ्रीक्वेंसी हम दिखाते हैं। तो देख लीजिए, वाई एक्सेस पे फ्रीक्वेंसी दिखाई हुई है। प्रोडक्शन ऑफ स्टील मिलियन टन्स में दिखाया हुआ है। 2000 से 2001 के बीच में 100 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन हुआ है स्टील का। ठीक है स्टूडेंट्स, 2001 से 2002 के बीच में 130 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन हुआ है, इस तरीके से। ठीक, चलो, बहुत अच्छी बात है। तो ये हिस्टोग्राम देखने में तो लग रहा है, तो आप ऑनलाइन देखोगे तो इसका आंसर आ रहा है ट्रू। एक तरीके से सही भी है, ठीक, कि भाई ये हिस्टोग्राम के सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। लेकिन पता है, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, अब मुझे पता नहीं कि भाई वो मिसप्रिंट कर दिया है उन्होंने या जानबूझ के ऐसा वो कर रहे हैं, उन्होंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इसका आंसर क्या दिया है? फॉल्स दिया है। तो ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी 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 एग्जाम्पलर में आप पीछे देखोगे, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर है, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इसका जो आंसर है, आंसर शीट में, वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है फॉल्स आ रहा है। अब क्यों आ रहा है फॉल्स? पता है, इसमें एक कमी है। शायद ये, शायद मैं बोल रहा हूँ, शायद ये कमी को देखते हुए ये लोग जानबूझ के कह रहे हैं कि ये फॉल्स है। दोनों बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप अपने टीचर से डिस्कस करिए कि वो आप एग्जाम में आपको किस में मार्क्स ये लोग देंगे। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं तो ये बोलूँगा हाँ ये फॉल्स है। हिस्टोग्राम की सारी कंडीशंस को ये फॉलो कर रहा है। लेकिन याद रखिए, हिस्टोग्राम में एक और रूल हमने पढ़ा था, याद है? कौन सा रूल? याद करिए। हमने हिस्टोग्राम में पढ़ा था कि अगर हमारा, देखो, जैसे कि ये 2001 से 2000 से 2001 के बीच में, फिर 2001 से 2002 के बीच में डेटा अवेलेबल है। हमने एनसीईआरटी में क्या पढ़ा था? अगर आपको याद हो तो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि अगर हमारा, अगर हमको, हमने यहां एनसीईआरटी में पढ़ा था कि एक्स एक्सेस पर अगर जीरो से लेकर जो भी नंबर है, अब जैसे 0 से लेके 2000 है, तो 0 से लेके 2000 तक कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो 0 टू 2000 नो इंफॉर्मेशन about the production is available, no information about the steel production, no information is available, no information is available about the steel production, है ना। तो जब कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती तो हम किंक करते थे, याद है? भूल चुके हो क्या? याद करिए बच्चों, जैसे कि हमें एनसीईआरटी में उसने क्या पढ़ाया था? हमें एनसीईआरटी में उसने पढ़ाया था कि भाई मान लो कोई इंटरवल है, ठीक। अब ये इंटरवल, जैसे कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करो, ओपन करो बुक, पेज नंबर 75 पे अगर आप देख सकते हो, नीचे ये देखिए ट्राई दीज में दिया हुआ है 0 से 125, ठीक। तो 0 से यहाँ 125, ठीक। फिर क्या था? 125 से क्या था आपका? 130 था, ठीक। फिर 130 से 135 था, ठीक है ना। और वाई एक्सेस पे क्या था? नंबर ऑफ गर्ल्स थी, नंबर ऑफ इधर गर्ल्स चल रही थी वाई एक्सेस पे, ठीक है ना। क्लास 7th या 8th की गर्ल्स थी, जो भी था। तो 0 से लेके 125 के बीच में नंबर ऑफ गर्ल्स की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ किंक कर दिया है। तो 0 से लेके किसी नंबर तक अगर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती तो किंक कर देते। तो भाई यहाँ पे भी तो किंक करना चाहिए था ना। क्या करना चाहिए था? किंक करना चाहिए था। यहाँ पे देखिए, 0 से 2000 के बीच में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, नंबर ऑफ मतलब प्रोडक्शन ऑफ स्टील के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो यहाँ अगर किंक कर देते ये लोग, तब तो ये हिस्टोग्राम करेक्ट हो जाता। अभी एक प्रॉब्लम है, किंक नहीं किया है। तो इसलिए किंक ना करने की वजह से फॉल्स किया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, बिकॉज नो किंक इज अवेलेबल, नो किंक इज available, no kink is available for the interval, for the interval नहीं होना चाहिए। no kink is available between the number, no kink is available between
बिटवीन बिटवीन 0 to 2000, ये देखिए बच्चों, ठीक। और एक बात और बता दूं, अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करिए, पेज नंबर 74 देखिए, ये वाला एग्जांपल अगर आप देखोगे फिगर 5.1, ठीक है ना, तो 0 से 10 के बीच में देखिए कोई किंक नहीं किया क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सब कुछ मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अगर कोई टीचर भी देख रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये आप देखोगे फिगर 5.1 में पेज नंबर 74 पर, ठीक। सो 0 से 10 और फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, इस तरीके से, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट हो रहा था डेटा, यहाँ कि 0 से लेकर 10 के बीच में इन्फॉर्मेशन थी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 2 थी, 0 से 10 के बीच में 2, फिर 10 से 20 के बीच में 10 थी, इस तरीके से। तो 0 से 2 के 0 से स्टार्ट हो रहा था यहाँ पर, ठीक है ना, 0 से 10 के बीच वाली भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, इसलिए हमने यहाँ किंक नहीं किया था। बट यहाँ तो कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं, तो यहाँ किंक होना चाहिए था, इन्होंने किंक नहीं किया है इसमें, इसलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में पीछे फॉल्स लिखा हुआ है। अब ऑनलाइन आप लोग को ट्रू क्यों मिल रहा है डिफरेंट वेबसाइट्स पे, तो जिस भी टीचर ने उसको सॉल्व किया है वो ये सोच रहे हैं कि भाई ये हिस्टोग्राम की सारी कंडीशंस को तो फॉलो कर रहा है, हाँ, इसलिए उन लोगों ने ट्रू लिख दिया है। भाई इसकी जो लेंथ है डिफरेंट लेंथ है, डिफरेंट लेंथ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज को, यानी कि डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ स्टील को दिखा रहा है, और विड्थ कैसी है, इक्वल है, तो हिस्टोग्राम की कंडीशन तो फॉलो हो रही है, इसलिए वेबसाइट्स पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। लेकिन वेबसाइट्स पे लिखते टाइम इन लोगों ने एनसीईआरटी की ये इन्फॉर्मेशन भूल चुके हैं कि यहाँ पर नंबर 0 से 2000 के बीच में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ किंक लगाना चाहिए था, और आपके क्वेश्चन में किंक नहीं था, इसलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इसको क्या करता है, फॉल्स करता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब फाइनल कंक्लूजन, सर एग्जाम में क्या लिखें, तो एग्जाम में लिखने के लिए तो इसको एनसीईआरटी को मेल करना पड़ेगा। मैंने दोनों आपको डिस्कस कर लिया, आप देख लो, अपने टीचर से पूछ लो भाई क्लास 8 में कि कौन से पे वो आपको मार्क्स देंगे, ठीक है। हो सके तो ये वीडियो भी दिखा देना, कमेंट कर दो, क्या पता हमारे साथ भी कुछ ना कुछ डिस्कस हो जाए ठीक है स्टूडेंट्स। तो अजीब सी बात है, पढ़ने में आ रही है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो हिस्टोग्राम के लिए क्वालिफाई भी कर रहा है, और किंक ना होने की वजह से, बस एक छोटी सी गलती, किंक ना होने की वजह से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में फॉल्स कह रहा है। तो पता है, अगर मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा बच्चों, ठीक, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन लिख देना, है ना, एक्सप्लेनेशन लिख देना, कह देना कि इफ़ वी आर इग्नोरिंग किंक, ऐसे लिख देना, इफ़ वी आर ऐसे ही लिख दो। अब और क्या करोगे, इफ़ वी आर इग्नोरिंग if we are ignoring kink, if we are ignoring kink between 0 to 2000, अगर 0 से 2000 के बीच में किंक को अगर आप इग्नोर कर दे रहे हो, देन इट इज अ हिस्टोग्राम, देन इट इज ट्रू, तब ये ट्रू होगा। अदरवाइज इफ वी आर कंसिडरिंग विथ किंक देन इट इज फॉल्स, ऐसे ही लिख दो भाई। और इसमें क्या कर सकते हो आप, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें कि अगर किंक नहीं किया है तो क्या आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। हिस्टोग्राम में अगर किसी ने किंक नहीं किया है तो क्या वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, दे तो रहा है। 2000 से 2001 के बीच में कितनी स्टील का प्रोडक्शन हुआ, 2001 से 2002 के बीच में कितनी स्टील का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, 2002 से 2003 के बीच में कितनी स्टील का प्रोडक्शन हुआ, तो इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलती है भाई, आप इस ग्राफ को आराम से पढ़ सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिल रही है, लेकिन टेक्निकली सही नहीं किया गया है, तो मैंने आपको दोनों बातें बता दी हैं, बाकी आप अपने टीचर से डिस्कस कर लीजिए। ओके, स्कूल में वो मार्क्स किस पे देंगे आपको इसमें।